स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एचडी यादव मैथ, जो एलिगेशन चैप्टर यानी मिश्रण को हम कंप्लीट कर रहे थे। तो मिश्रण चैप्टर को जो कंप्लीट कर रहे थे दोस्तों, उसमें कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। तो उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके लगाइए और देखिए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात है 4:3। उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी यहाँ पे है देखो, एल्कोहल है और क्या भी वाटर है। इसका जो अनुपात पहले दिया था वो दिया है 4:3 दिया है। इसमें कह रहा है कि हम 5 लीटर जल और मिला देते हैं तो अनुपात हो जाता है 4:5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे हम 5 लीटर जल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? 5 लीटर जल मिला रहे हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए भाई, मिल्क जो है वो बराबर होना चाहिए। पहले 4 है तो बाद में भी 4 होना चाहिए, और ये बराबर है भी। अगर यहाँ पर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे अनुसार पहले 3 था, अब है कितना 5। तो अंतर कितना आया? 2 आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना ज़्यादा मिला रहा है? क्वेश्चन में कहा कि हम 5 लीटर मिला रहे हैं। कितना? 5 लीटर। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, तो उस नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितना है। तो बताओ, नए मिश्रण में यानी पहले का मिश्रण था ये और बाद का है ये लाइन। ठीक है, यानी ये वाला। ठीक है, और पहले कौन है? ये वाली लाइन है। तो यहाँ से कहा कि नए मिश्रण में, तो नया मिश्रण ये है, इसमें कहा एल्कोहल की मात्रा यानी इस वाले का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5/2। तो यानी बाद में कहा नए मिश्रण का, तो मिल्क बताओ ये 4 है तो यहाँ पे मिल्क का हम निकालेंगे भाई। तो 5/2 गुणे क्या हो जाएगा? 4। तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है? 10 लीटर है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी बता सकते थे, क्या 2 बराबर भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान 2.5 आ जाएगा। 2.5 का गुणा कर देंगे यानी 2.5 चौको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है स्क्रीन पर देखेंगे भाई, सभी लोग देख के बताएंगे क्वेश्चन में कहा एक मिश्र धातु के 400 ग्राम जस्ता तथा तांबा, क्या है भाई? जस्ता है और क्या है? तांबा है। इसका जो अनुपात है 5:3 है और पहले कितना था? 400 ग्राम था। हमारे अनुसार है जस्ता 5 और तांबा कितना है? 3, और इन दोनों का मिश्रण कुल है कितना? 800 है। 800 है कि हाँ नहीं, 400 ग्राम है भाई। इनका मिश्र धातु कितना है? 400 ग्राम। क्वेश्चन में कहा तद अनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? क्या अनुपात हो जाए तब? 5:4 हो जाए तो बताओ कितना तांबा मिलाया जाए। तो तांबा यही है भाई, हम तांबा को मिला रहे हैं तो हमारा क्या जस्ता बराबर होना चाहिए, और जस्ता बराबर है भी। अगर जस्ता बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, अब यहाँ से ये समझने वाली बात है, हमारे अनुसार पहले कितना मिश्रण है? 5, 3, 8। हमारे अनुसार है कितना भाई? 5, 3, 8 है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 400 ग्राम, यानी 400 ग्राम। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 50 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा कितना तांबा मिलाया जाए। तो बताओ, पहले 3 था, अब इसमें हो जा रहा है 4। तो कितना तांबा मिलाए हैं? तो यहाँ से कहोगे 3 में 4 मिलाए तो कितना मिला? 1। तो 1 यूनिट का मान यहाँ 50 है, तो 50 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना आ गया आपका आंसर? 50। 50 ग्राम तांबा हमने क्या किया भाई? और मिला दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये आपका कौन सा ऑप्शन था भाई? यहाँ पे देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? 33 नंबर देखिए और बताइए। क्वेश्चन में कहा दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 2 अनुपात कितना है? 1 है। अब पहले इसका कुल मिश्रण कितना था?
45 है, कुल मिश्रण है भाई 45, और बाद में मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया है कितना दिया है 2:1 दिया है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा कि जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा और मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो गई। कितना हो गया 1:2 हो गया। क्वेश्चन में कहा जब इसमें कुछ और पानी मिला दिया जाता है तब। लेकिन एक चीज़ बताओ, पानी मिला रहे हो तो पहले हमारा दूध अगर कितना था, मिल्क था अगर 2 था तो बाद में भी कितना होना चाहिए 2। तो अगर हम पानी को मिला रहे हैं तो मिल्क हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और 2 का गुणा यहाँ करेंगे। जो चीज़ नीचे 1 में करेंगे वही चीज़ सब में करेंगे, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2। तो एक चीज़ बताओ, पहले मिल्क 2 था, अब भी कितना है 2, इसका मतलब हमारा मिल्क क्या हो गया है समान हो गया है। मिल्क समान हो गया भाई, पानी हम कितना मिलाए हैं, पानी कितना मिलाया है तो बताइए, यहाँ से पानी कितना मिलाया है 3, पानी हमने कितना मिलाया 3। अब जरा ये देखो कि पहले इसका मिश्रण कितना था, पहले मिश्रण था 45, तो यहाँ से देखो 2 1 3, हमारे अनुसार मिश्रण है कितना भाई 3, और क्वेश्चन में दे रखा है 45। तो 1 यूनिट का मान निकालो, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 15। 1 यूनिट का मान अगर 15 आ गया तो क्वेश्चन में कहा कितना पानी मिलाया जाता, हम देखो यहाँ पे मिलाए हैं, पहले था 1 बाद में हो जा रहा है 4, तो अंतर कितना है 3। 1 यूनिट का मान 15 है तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, यानी 15 का गुणा कर देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 लीटर। 45 लीटर भैया यही आपका आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, स्क्रीन पर देखिए। हम देखिए क्वेश्चन आपको हम एक तरफ से करा रहे हैं, चाहे आसान हो चाहे तो कठिन हो। आपका क्या फर्ज बनता है भाई, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आइए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। अम्ल है और वाटर है, इसका अनुपात कितना है 2:1 है। अब क्वेश्चन में कहा तद अनुसार यदि उसमें जल तथा अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उसमें कितना लीटर जल और मिलाना चाहिए, 1:2 करना हो। तो क्वेश्चन में कहा कितना इसमें क्या मिलाना चाहिए जल, तो जल मिला रहा है भाई, जल मिला रहा है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, तो एल्कोहल यानी ये जो अम्ल है पहले जितना था उतना बाद में होना चाहिए, तो अम्ल को हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब देखो अम्ल हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, पहले 2 था बाद में भी 2 है, हम मिला क्या रहे हैं पानी। जब हम पानी मिला रहे हैं तो पानी में अंतर होना चाहिए, तो अम्ल हमने क्या कर दिया समान कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखो कुल पहले कितना है मिश्रण 2 1 3, पहले तो है 2 1 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 1 3। अब लेकिन अब क्वेश्चन में कितना दिया है मिश्रण भाई, क्वेश्चन में तो दिया है 60 दिया है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 60। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20, 1 यूनिट का मान 20 आ गया। अब देखो पहले 1 था बाद में कितना हो जा रहा है 4, तो अंतर कितना आया 3, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 20 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60 लीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 60 लीटर मिलाएगा भाई। किसी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। 15 लीटर का मिश्रण है, इसमें 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। भाई क्या है एल्कोहल है और क्या है वाटर है, 1:4 कितना है 4 है। फिर क्वेश्चन में कहा कि एल्कोहल और पानी है, यदि मिश्रण में 3 लीटर क्या मिला दिया जाए पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज यानी प्रतिशत बताना है। तो पहले ये बताओ कि हमारे अनुसार पहले कुल कितना 4 1 5, हमारे अनुसार तो 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 15 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे भाई। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5, 1 यूनिट का मान सॉरी यहाँ पे 1 यूनिट का मान 5 नहीं होगा, 1 यूनिट का मान 3 होगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा तो यहाँ से सबसे पहले निकाल लो कि अम्ल कितना है, उसके बाद वाटर कितना है, तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे भाई, और 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो अब हो गया कितना 3 हो गया और कितना हो गया 12 हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा, क्वेश्चन में ये क्या कहा भाई, यहाँ पे एक चीज़, चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में यही कहा
कि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी 12 है तो इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया। तो ध्यान से देखो अब कितना हो जा रहा, 3 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यानी देखो अम्ल है कितना, एल्कोहल है 3 और पानी कितना है 15 है। हमसे पूछा एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से जिसका पूछा है उसको ऊपर रखो, किसका, अम्ल का। अम्ल है 3। अब यहाँ पे देखो कुल कितना है, 15 3 18, 15 3 कितना है 18। तो यानी 18 कुल है, 18 में से कितना है 3, 3 क्या है, एल्कोहल है। इसका परसेंटेज बताना है तो गुणे 100 का गुणा कर दो, 3 एकम 3 3 छंग 18, 6 से भाग करोगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। यानी 16 सही 2/3, 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है, 16 सही 2/3% होता है। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लगाइए जल्दी से, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन में कहा 40% अम्ल वाले मिश्रण में 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो यानी अनुपात पूछा है। ध्यान से देखो, पहले था 40 और बाद में है कितना 60%, और कहा इन दोनों को, भाई दोनों को जब मिलाता है ना तो वही एलिगेशन हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। दोनों को मिलाता है 49, तो यहाँ पे रखो 49%। कुछ मत करो, यहाँ पे घटाओ, भाई कितना आया 9 आया, यहाँ पे कितना आ गया 11 आ गया। तो इसका जो रेशियो है कितना आ गया, 11 कितना आ गया भाई, 11:9 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में है बताएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सब बढ़िया है भाई, प्रैक्टिस करिए, लगाइए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में जल तथा दूध, एक मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 3:5 है। दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए इसमें जिसमें जल तथा दूध 5:7 के अनुपात में है, तो नए मिश्रणों में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यहाँ से देखो, इसमें कहा कि नए मिश्रणों में दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या है। तो इसको लगाने के लिए आपको मैं एक ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा, जो देखिए आप यहाँ पे देखिए मिल्क और यहाँ पे वाटर का अनुपात कितना है, 3:5 है। कितना है, 3:5 है। फिर बाद में क्वेश्चन में क्या कहा भाई कि 9:11 है, 9:11 है। और दोनों को जब मिला देता है ना तो कहता है कि 5:7 हो जाता है। कितना, 5:7। कुछ मत करो, ये देखो ये पहले था, ये पहला बर्तन, ये दूसरा, ये तीसरा हम मान लेते हैं, यानी ये मिश्रण है। कुल हमारा क्या है भाई, मिश्रण है। तो चलिए, यानी ये हमारा पहला वाला है ए है, और ये क्या है भाई, बी है। बर्तन है भाई, ए है बी है। अब देखिए कुछ मत करो, इसको जोड़ लो। तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया। 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। अब कुछ मत करो, इसी में सब में घटाओ। यहाँ से घटाएंगे, इसका अंतर लो, अंतर लेंगे भाई। तो यहाँ से अंतर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है। चाहे जैसे अंतर लीजिए, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में। तो चलिए यहाँ से डायरेक्टली आप घटाएंगे, 5 क्या हो जाएगा 12, माइनस कर देंगे 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर लेंगे, यहाँ पे जब अंतर लेंगे तो 5/12 माइनस कितना हो जाएगा 9/20। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 12 दूना 24, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 8 त्रिक का 24, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो ध्यान से, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60, 50 25 हो जाएगा। यहाँ से अंतर देखिए, 20 3 60, 3 9 27। हमने बताया पॉजिटिव में आंसर आता है 25, और 27 का अंतर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर रखिए 2 और बटे कितना भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर और समझ लीजिए, यहाँ पर अंतर कितना आ गया 2/60। इसको हम कट कर देंगे, कितना आ गया 1/30। कितना आ गया 1/30 आ गया। तो यानी यहाँ पे 1/30 है, और यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे अंतर लेंगे 10 9 का अंतर कितना आया 1/24, 1/24 आ गया। ठीक है, अब इस वाले मान को 1/30 को और 1/24 को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे 1/24। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से कट कर दीजिए, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। अब इसका हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 अनुपाते कितना 5। नोट करिए किस ऑप्शन में है,
4:5 आ रहा है भाई। कौन सा सवाल है आपका, बताइए। 4:5 37 नंबर है भाई, ठीक है। चलिए 37 का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नोट कर लीजिए, समझ में जरूर आया होगा। इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन है 38 नंबर। बताइए, क्वेश्चन में कहा 2 बर्तनों में क्रमशः दूध तथा जल 3:1 तथा 7:11 के अनुपात में है। 2 बर्तन हैं, पहले में 3:1 है, दूसरे में 7:11 है के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध आधा जल वाला एक नया मिश्रण प्राप्त हो। चलिए कुछ मत करो, यहाँ पे पहला वाला है ए और दूसरा वाला बर्तन है क्या बी। पहले वाले का जो अनुपात दिया है 3:1 दिया है और 7:11 दिया है दूसरे वाले का, ठीक है। और कहता है इसको जब मिश्रण को हम किस अनुपात में मिलाएं कि आधा दूध और आधा पानी का मतलब हम 1:1 मान लेंगे। वो क्यों, आधा आधा का मतलब आप 5-5 मानेंगे तब भी कट कर देंगे 1:1 आएगा, 100 मानेंगे तब भी कट कर देंगे 1:1 आएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ मत करो, 3:1 कितना हो गया 4, 11 7 कितना हो गया 18 हो गया भाई, 18 होगा, यानी 11 7 कितना हो गया 18 हो गया। और यहाँ से करेंगे 1/2 हो गया। अब इस वाले को सॉल्व करिए, यहाँ से अंतर लीजिए। चलिए तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। यहाँ से करेंगे तो 1/2 माइनस 7/18, 18 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 18, 2 9 18, यहाँ पे 9 माइनस कितना 18 कम 18 7 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 9 7 का अंतर कितना आया 2, 9 में 7 गया 2/18। सॉल्व कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा भाई 9। यहाँ पे कितना आ गया 1/9, इधर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। तो अंतर कितना आया 1/4, यानी इस 1/4 को और इस 1/9 को सॉल्व करिए। तो 1/9 यहाँ पे रखिए बराबर में 1/4, इसको आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 कम 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 9 1 कम 9, ये आपका 4:9 आ गया, ठीक है। किस ऑप्शन में है बताइए 4:9, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको और तेजी से करना है, इस तरह क्वेश्चन आधा जल आधा पानी दिखाई दे तुरंत ही क्या करो पहले का रखो, उसके बाद जोड़कर सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई। कह रहा 15% स्प्रिट वाले यानी 15% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि 21% स्प्रिट वाला मात्रा वाला नया मिश्रण मिल जाए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप रखिए 15 रखिए और यहाँ पे कितना रखिए 25% रखिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाता है भाई 21, यानी 21% वाले मिश्रण में मिलाया जाता है, ठीक है। अब इसी का अंतर ले लीजिए, कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 2 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 2 और 3 आ गया, किस ऑप्शन में है तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में यही कहा कि 20% दूध मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे 25% दूध वाला एकमात्र नया मिश्रण मिल जाए, ठीक है। एक नया मिश्रण मिल जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो रख दो 20 60 और 25 दिया है, यहाँ पे 20 हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%, सब 25% है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे फिर सॉल्व करिए, अंतर लीजिए भाई, अंतर 5 आ गया, यहाँ पे अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 कम 5, 5 7 35। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 7 अनुपाते कितना आ गया 1, 7 अनुपाते कितना आ गया 1 आ गया। किस ऑप्शन में है तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है राइट है, यानी जो आपका आंसर आया कौन सा हो जाएगा भाई 7 अनुपाते 1, ठीक है। नोट कर लीजिए
तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट कराया। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।